क्या आपका नाम सोसाइटी पर सूखी पपड़ी रखा जा चुका है? क्या आपको लोग देखकर बड़ा कमजोर लेग पीस है? क्या आप अपने दोस्त के लिए मजाक बन चुके हो? बंदा रखा होता है हेल्पर, पता है क्यों? कई भाई गलती से हवा तेज चलने से गिर गया तो संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो आप लोग सही जगह पर आए हो। वेलकम टू द स्ट्रॉन्ग एवरीडे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर वेट गेन के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पेशली एक्टोमॉर्फ के लिए। तो ये एक्टोमॉर्फ होता क्या है? सो देखिए दोस्तों, इंसान के बॉडी 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ यानी कि थिन, बोनी, स्लिम, अंडरवेटेड। इन लोगों के लिए वेट लॉस करना बहुत ही आसान होती है, पर वेट गेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन लोगों का चेस्ट फ्लैट होती है, इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होता है। सेकेंड बॉडी टाइप से मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ ये लोग बहुत ही वेल बिल्ड होते हैं, देखने में बहुत ही मस्कुलर और स्ट्रांग होते हैं। इनके लिए वेट गेन करना बहुत ही आसान और लूज करना भी उतना ही आसान होता है। ये लोग एक्टोमॉर्फ से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और देखने में एथलीट टाइप इन लोगों की बॉडी होते हैं। हमारा तीसरा बॉडी टाइप है एंडोमॉर्फ। एक ऐसी बॉडी टाइप होती है जो बहुत ही ब्रॉड वेल बिल्ड होते हैं। वेट पुट ऑन करने के लिए बहुत ही आसान, पर वेट लॉस करने में बहुत ही डिफिकल्टीज आती है। इनके लिए पानी भी घी समान हो जाता है, मतलब जो भी खाएंगे वो बॉडी पर तुरंत ही लग जाता है। इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है, कैलोरी बहुत ही स्लो बर्न होता है इन लोगों का। तो आज का इस वीडियो में हम एक एक्टोमॉर्फ यानी कि स्किनी गाय को कैसे मेसोमॉर्फ में कन्वर्ट किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो ये वीडियो स्किनी गाय के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किप। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कैलोरी सरप्लस। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर मास पुट ऑन करना है तो यू नीड टू कंज्यूम मोर कैलोरीज देन यू बर्न। अपना डेली कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करो एंड एम फॉर सरप्लस अराउंड 250 to 500 कैलोरीज पर डे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं रहा तो चलिए मान लेते हैं आपका डेली कैलोरी इनटेक है 2000। आप एक दिन भर में 2000 कैलोरी बर्न कर लेते हैं। अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो आपको उस 2000 कैलोरी पर एक्स्ट्रा 250 to 500 कैलोरीज ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2000 प्लस 500 to 2500। आपका डेली कैलोरी इंटेक होना चाहिए 2500 इफ़ यू वांट टू गेन वेट। खाओ खाओ भाई खाओ, खाने से ही होगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो खाना तो पड़ेगा ही। एक ही ऐसा रास्ता है जो आपको वेट गेन करा सकता है, खाओ खाओ, पर हेल्दी फूड। तो हमारा सेकेंड नंबर पे ईट फ्रीक्वेंट मील्स। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ रिलाइंग दोज 3 लार्ज मील्स थ्रू आउट द डे, स्टार्ट टू फोकसिंग ऑन स्मॉलर एंड फ्रीक्वेंट मील्स ऑफ द डे, जिससे आपको कैलोरी इंटेक करने में बहुत ही हेल्प होगी विदाउट फीलिंग एन एक्सेसिव फुलनेस। इसका सीधा मतलब है कि जो आप दिन भर में खाते हो, जैसे कि आपका हो गया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों मील्स को आप 6 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको ब्रेकफास्ट खाने पड़ेगा, ब्रेकफास्ट के बाद एक मील, फिर आपका लंच, फिर आपका डिनर, जिसमें बहुत सारा हाई कैलोरी वाला फूड होगी, जिसमें प्रोटीन भी उतना ही मात्रा पर होगी। आपको इन सारे मील्स पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स पर ध्यान देना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए प्रोटीन सोर्स इधर है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए प्रोटीन सोर्स इधर है। अगर आपसे खाना उतना ज़्यादा खाया ना ज़्यादा तो आप फूड को लिक्विड फॉर्म में खा सकते हो, जैसे आप स्मूदी बनाकर खा सकते हो, प्रोटीन शेक बनाकर खा सकते हो, पर खाना तो पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। भाई खाओ भाई खाओ। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वर्कआउट। अगर आपको वेट गेन करना है, ये वाली नहीं, ये वाली विथ मसल्स, आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी, वो भी एक्सरसाइज विथ कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स हम इस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें आपका मल्टीपल मसल्स यूज होती है। कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट, क्या करें आपके मल्टीपल मसल्स को टारगेट है, जिससे कि आपका मसल ग्रोथ फास्ट होता है, जिससे आपका वेट गेन करने में भी बहुत ईजी होता है, वो भी मसल्स। तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड फाइनल पॉइंट है रेस्ट एंड रिकवरी। अगर आप मास पुट ऑन करना चाहते हो तो आपको अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी देना पड़ेगा, जो कि होता है स्लीप। आपको इनफ स्लीप, 7 to 8 आवर का स्लीप बेस्ट फॉर रिकवरी। जो ज़्यादातर टीनेजर होते हैं उनका वेट क्यों नहीं बढ़ पाता है पता है? क्योंकि वो लोग अपने स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं। एक बहुत पॉपुलर मिथ है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मास्टरबेशन से वेट लॉस हो जाता है। ये नहीं है। जो आप उसको करने के लिए जो आप टाइम लेते हो ना रात भर, जो आप पॉन देखते हो, अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके गेम खेलते हो, पॉन और लड़की बंदेबाजी कर लिया, और स्टूडेंट का तो पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए आपका वेट गेन नहीं हो पाता है। तो आपको प्रॉपर स्लीप देना पड़ेगा, 7 to 8 आवर।
78 आवर नहीं, 8 to 9 आवर इज़ द बेस्ट, वो भी डीप स्लीप। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनली दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चारों चीज़ पर फोकस किया, जैसे कि कैलोरी सरप्लस, आपका डाइट्स, आपका स्लीप, वर्कआउट, इन चारों चीज़ पर आप लोगों ने फोकस किया, तो आपका वेट गेन श्योर, लिख के देता हूँ, आपका वेट गेन होगा ही होगा। सो फर्दर मोर फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कुछ भी मिस हुआ तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।